नमस्कार सभी को। आज का जो ये 2025 में बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है, और इसमें जो नेम ऑफ द कोर्स बीए प्रोग्राम और पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स डीएससी सेकंड। तो ये इस साल का जो पेपर है वो आया है कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें आई है वो हम आप सभी को बताएंगे। जैसे सीरियल नंबर 7727, और ये पेपर मैक्सिमम 19 मार्क्स का होता है। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इवनिंग शिफ्ट का है ये, और टाइम 3 घंटे, जो आप सभी को पहले से पता है। इसका इसका माध्यम सिर्फ एक ही होता है, या तो इंग्लिश में लिखो या फिर हिंदी में लिखिएगा। तो देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें आई हैं जो पिछली बार भी पूछी गई थी और इस बार भी इसमें पूछी गई हैं। क्वेश्चन जो है वो सेम ही आते हैं ऑलमोस्ट ज़्यादातर पेपर्स में, चाहे वो कोई भी पेपर क्यों ना हो। बस यह है कि उसकी लैंग्वेज बदल जाती है। और ऑलमोस्ट जो बीए के पेपर होते हैं या कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें से PYQ से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तभी तभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये सब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिएगा एक बार, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे तो कि पेपर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और इसमें मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस होते हैं और कोई से भी 5 करने होते हैं जो एज अ चॉइस। और सभी क्वेश्चंस की जो मार्किंग है वो इक्वल होती है। जैसे 90 नंबर का है तो 90 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो 18 का तो हो ही जाएगा ये। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें जो पहला क्वेश्चन है जो सन 2025 और सेकेंड सेमेस्टर इवनिंग शिफ्ट। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन 2024 के सेकेंड सेमेस्टर में भी आया था। तो ये बार बार हर 2-3 साल में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारतीय मूल विशेषताओं पर चर्चा कीजिए भारतीय संविधान की। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाईलाइट द कॉन्टेक्स्ट एंड चैलेंजेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। यानी भारत भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन इस बार का न्यू क्वेश्चन है, जो पिछली बार ये नहीं पूछा गया था। बस ये नया क्वेश्चन है जो इस बार का सिलेबस, क्योंकि हर साल सिलेबस चेंज होता रहता है इसलिए। ये तीसरा क्वेश्चन, एनालिसिस द रिलेशनशिप एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान संशोधन के विशेष संदर्भ में भारत में संसद और न्यायपालिका के बीच संबंध और शक्ति वितरण का विश्लेषण कीजिए। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जब भारतीय संशोधन होता है तो उस दौरान भारत में संसद और न्यायपालिका के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, या फिर उनकी क्या पावर्स होती हैं जिनका प्रयोग वो अमेंडमेंट प्रोसेस में करते हैं, यानी संशोधन क्रिया में। यह क्वेश्चन इट इज़ वेरी क्लियर, ये नया क्वेश्चन है। इस बार ये नया क्वेश्चन पूछा गया था, पिछली बार ये क्वेश्चन नहीं आया था। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट हैज़ स्ट्रेंथेंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद सुटेबल आर्गुमेंट्स। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन गवर्नमेंट का, जो हर साल ही पूछा जाता है कि जाति के राजनीतिकरण ने भारत में लोकतंत्र को मजबूत किया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उपयुक्त तर्कों के साथ स्पष्ट कीजिए। इसमें ये एनालिटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो एनालिसिस पे भी इस क्वेश्चन को हम जो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और इस बार भी आया है, मतलब हर 2 साल में रिपीट हो रहा है। अब
क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि डिफाइन सेकुलरिज्म, इलिस्ट्रेट डिफरेंट डिबेट्स ऑन सेकुलरिज्म इन इंडिया। मतलब पंथ निरपेक्षता को परिभाषित कीजिए और भारत में पंथ निरपेक्षता पर विभिन्न बहसों को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन पिछली बार आया था और इस बार भी यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि पंथ निरपेक्षता को क्या है, ये इसको परिभाषित करना है और विभिन्न बहस इस पे संविधान सभा में कितनी प्रकार की जो बहस हुई थी तो वो बताना है हमें इसमें। तो यह क्वेश्चन आई मीन सेकुलरिज्म से हर बार ही पूछा जाता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप सभी लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, द कांग्रेस सिस्टम हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द बीजेपी सिस्टम, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, सब्सटेंशिएट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल। अर्थात कि कांग्रेस प्रणाली का स्थान भाजपा प्रणाली ने ले लिया है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसका मीनिंग ये है कि ये क्वेश्चन इस बार का बिल्कुल नया क्वेश्चन है ये, और ये पिछली बार नहीं पूछा गया था, और ये DU दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद अपनी ओर से ये खुद से बनाया है। पार्टी सिस्टम से आया है कि सिंपल है कि कांग्रेस प्रणाली का स्थान भाजपा प्रणाली ने ले लिया है, तो उसमें से बहुत सारी उसकी चैलेंजेस बताने की, जैसे डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस सिस्टम एंड राइजेस ऑफ बीजेपी पार्टी इन इंडिया ऑन द कंटेम्प्रेरी टाइम। तो ये क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नेक्स्ट आगे जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पे थोड़ा सा और ज़्यादा चर्चा कीजिए, और ये न्यू भी है इसलिए। 7th, trace the impact of the shift from a planned economy to a new liberalism economy on the Indian agriculture sector. This भारतीय कृषि क्षेत्र पर नियोजित अर्थव्यवस्था से नव उदारवादी अर्थव्यवस्था में बदलाव के प्रभाव का पता लगाएं। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल न्यू है, बस ये कि इसकी लैंग्वेज बदल गई है और नया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र पर नियोजित अर्थव्यवस्था से नव उदारवादी अर्थव्यवस्था में बदलाव जैसे हुए थे तो उसके क्या प्रभाव पड़े थे, हमें वो बताना है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और ये इस बार का न्यू क्वेश्चन है, तो इस पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि आई थिंक कि ये वाला क्वेश्चन आगे आने वाले सेमेस्टर में पूछा जा सकता है, जो भी बच्चे आगे एग्ज़ाम देंगे, ये इम्पोर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट, elucidate the important issue taken up by the movements in India since independence। मीनिंग, स्वतंत्रता के बाद से भारत में महिला आंदोलनों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालिए। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और ये भी मतलब पिछली बार पूछा गया था, बस ये कि इस बार इसकी लैंग्वेज चेंज है कि स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में महिला आंदोलन द्वारा जितने भी कदम उठाए गए थे उसके महत्वपूर्ण विषय किस प्रकार थे, हमें वो चीज़ बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाते, तो इस पर भी थोड़ा सा जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान दीजिए कि आई थिंक ये भी जो है पूछा जाएगा, और ये इसकी लैंग्वेज भी चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, मैं फिर से रेफरेंस दे रहा हूँ कि यही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और हर साल पूछते हैं, बस ये है कि इसकी लैंग्वेजेस चेंज हो जाती है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और यही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, और इसमें से कोई से भी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। हाँ देखो आगे, अब नोवा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट इन द लास्ट 3 डिकेड्स। आई थिंक कि पिछले 3 दशकों में भारतीय राज्य की प्रकृति का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल न्यू है और नया क्वेश्चन है ये, और DU ने अपनी तरफ से ही दिया है, ये पहले पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। तो ये इस पे भी एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब शॉर्ट नोट में कोई से भी 2 करने पड़ते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि वहाँ पे टाइम लिमिटेड होता है और टाइम भी ज़्यादा होता नहीं है,
तो पहला है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, रियासतों का एकीकरण, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में पर्यावरण आंदोलन। तो ये आई थिंक एक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नेक्स्ट ईयर में पूछा जा सकता है, और इन्वायरमेंटल मूवमेंट के बारे में भी नेक्स्ट ईयर में पूछा जा सकता है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि यही क्वेश्चन जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में भी जैसे अगले जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो उसमें रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यही क्वेश्चंस हैं और यही हर साल रिपीट होते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। यूनिक पेपर कोड इसका ये है क्योंकि वहाँ पे जितनी भी डिटेल्स हो ध्यान से भरना, अगर किसी भी डिटेल में गड़बड़ हो गई तो वहाँ पे रिज़ाइन हो जाता है। हाँ, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपकी किसी और पेपर की डिमांड है तो वो भी बताइए, वो भी मैं आपके लिए डाल दूँगा। थैंक यू।